हेलो प्यारे बच्चों। लो हाजिर हो गया मैं बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यू के साथ। और जैसा कि मैंने कहा था, मुझे याद, पक्का विश्वास है आपके ऊपर कि आपने क्या किया होगा, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर्स को प्रॉपरली कर लिया होगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपको एमसीक्यूज देखने थे। तो ठीक है बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर हाजिर हूँ आपके सामने लेके एमसीक्यूज। एक लंबी सांस एज यूजुअल प्यारे चैंपियंस, और स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए, कह रहा था नंबर ऑफ ट्राई पेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाई थ्री डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। कह रहा है तीन अमाइनो एसिड्स मिलके आपस में कितनी बार, मतलब कितने तरीके के ट्राई पेप्टाइड बना सकते हैं, मतलब जुड़ना इनको आपस में, तो कितने टाइम तक जुड़ सकते हैं। तो ये सिंपल सी मैथ थी, उसको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। मान लो ये तीन पॉलीपेप्टाइड, ये तीन आपके पास हैं पेप्टाइड, है ना। अब ये कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, देखो 1 2 3 जुड़ सकते हैं, 1 3 2 की तरह जुड़ जाएं, या 3 2 1 हो जाए, या 2 1 3 हो जाए, या 2 3 1 हो जाए, या 3 1 2 हो जाए। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इनके आपस में जोड़ने का, है ना। ऐसे समझो ना, जैसे तीन अमाइनो एसिड मैंने ले लिया, एक ले लिया ग्लाइसिन, एक ले लिया एलेनिन, एक ले लिया वैलिन। तो मैं उनको समझ लो 1 2 3 मान रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये कितने तरीके से आपस में जुड़ सकते हैं। तीन आपके पास हैं अमाइनो एसिड्स, तो वे जुड़ेंगे तो ट्राई पेप्टाइड्स बन जाएगा। तो कितने तरीकों से आपस में जोड़ सकते हैं, तो 6। राइट आंसर क्या है, 6। इसके अलावा और कोई आप ऑप्शन नहीं बना सकते। आप चाहो वीडियो पॉज करके ट्राई करना कि सर देखिए मैंने एक और बना लिया, नहीं बनेगा। ये मैक्सिमम था, मतलब सिंपल सी मैथ्स थी इसमें कि कितने तरीके से ये आपस में तीन अमाइनो एसिड जुड़ सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक, जिससे अलग अलग चेन बन जाए। तो ये मैंने आपके लिए इसलिए 1 2 3 करके आपको समझाने की कोशिश की कि आप जब प्रॉपरली समझ पाए, ठीक है। दूसरा कह रहा था फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमाइनो एसिड्स। अरे आपको तो पता ही है, अमाइनो एसिड्स नाम से ही लग रहा है, अमाइनो भी होता है एसिड भी होता है। अमाइनो मतलब NH2 भी है, एसिड मतलब COOH भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए भी और बी भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है अभी देखो पढ़ा था थोड़ी पिछले वीडियो में, द विटामिन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन अलोंग विद द फैट्स। फैट्स के साथ कौन होगा, जो फैट सॉल्युबल होगा। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन है, देखो फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा, ADE K। तो ढूंढो ऑप्शन जहाँ पे ADE K साथ में लिखे हों। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला A एंड D, क्योंकि बाकी में बी और सी कहीं ना कुछ ऐड है, और बी और सी वाटर सॉल्युबल होता है, नॉट फैट सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच अमाइनो एसिड इज अ कायरल। विच अमाइनो एसिड इज अकायरल, एक साथ लिखा हुआ अकायरल। अब अपना दिमाग समझो, दिमाग 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 दिमाग, क्या है चक्कर। आपने पढ़ा था कायरल का मतलब क्या होता है, जो किससे अटैच हो, किससे अटैच हो, फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। तो ये तो कन्फर्म है कि जो भी अमाइनो एसिड होगा उसमें COOH होगा और NH2 होगा ही होगा। मैंने बोला था एक H होता है और एक होता है R। यही R अलग अलग होता रहा है तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते रहते हैं। तो मैंने आपसे बोला था इकलौता एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, जिसमें R की जगह भी क्या होता है, H होता है, H। जैसे तुम H लिखोगे दो वैलेंसी एक जैसी हो जाएगी। तो मतलब ग्लाइसिन इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है जो कैसा है, कैसा है प्यारे बच्चों, अकायरल। कायरल नहीं है वो एक आयरल है, ठीक। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक आयरल है, तो मैंने बोला इकलौता ग्लाइसिन ही होता है, इसमें ग्लाइसिन तो है ही नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ। क्या होगा, नन ऑफ दीज। सिर्फ एक ही है ग्लाइसिन, इसमें कायरलिटी नहीं है, बाकी जितने भी अमाइनो एसिड हैं सब कैसे हैं, कायरल हैं। याद आ गया होगा आपको, याद ही होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आपको आपको पता, केराटिन। अरे सर आपने एग्जाम्पल भी दिया था केराटिन का, कि बाल, बाल में क्या है, केराटिन है, नाखून में क्या है, केराटिन है। कभी ऐसा देखा कि पानी में हाथ डाला और नाखून ही सॉल्युबल हो गया हो, नहीं ना। बाल नहा रहे हो, पूरा बाल ऐसे सॉल्युबल होकर गिर गया, ऐसा देखा कभी नहीं। तो आंसर क्या है, केराटिन। बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हाँ यहाँ से कुछ आइडिया लगा लो कि कुछ बायोमोलिक्यूल जैसे लिखा हुआ हीमोग्लोबिन, जैसे लिखा हुआ RNA, ये सब वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजन। कौन सा एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजन। और कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, डिले कर देता है, डिले कर देता है, ज़्यादा टाइम लगने लगता है, विटामिन K। पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपको याद होगा। कह रहा विच वन ऑफ देम इज नॉट अ प्रोटीन। आपको बताना है इसमें से प्रोटीन कौन सा नहीं है। फुल, नेल, हेयर, DNA। याद आया, अरे सर DNA प्रोटीन नहीं है, DNA तो न्यूक्लिक एसिड है। तो क्लियर हो गया, बाकी तीन प्रोटीन होंगे इसका मतलब, ठीक। आसान है, आपने अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है सब फटा पढ़ाएंगे। देखो कह रहा था हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई, आपको याद आ गया। चार स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टिनरी। प्राइमरी मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी मतलब पेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाए, टर्शरी मतलब पेप्टाइड भी था, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी भी थी, और साथ में अब क्या बन गया, डाई सल्फाइड।
और फोर्थ क्या है, इनके अलावा भी कुछ वांडरवॉल फोर्सेस के साथ जुड़ जाए, मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ लो, हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल, हेलिकल किसको बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही दो तरीके का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट, याद होगा आपको। तो बस क्लियर है, किसके साथ स्टेबलाइज होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, याद आ गया होगा, है ना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग है द ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। याद करो ब्रांच किस में था, ब्रांच्ड। आपको याद आया होगा, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था सर, एमाइलोपेक्टिन। भाई स्टार्च में आपने पढ़ा था ना, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या था, 1,4 लिंक्ड स्ट्रेट चेन थी, और एमाइलोपेक्टिन था 1 and 5 लिंक्ड क्रॉस्ड, मतलब ब्रांच चेन। तो क्लियर है, एमाइलोपेक्टिन याद होगा आपको यार। तो यार क्या सब याद रहता है तुम लोग, तुम जानते हैं। अगला देखो, सिर्फ नोटंकी करते हो, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, बचने के लिए, जिम्मेदारी से भागने के लिए, याद रहता है, आई नो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, अरे पढ़ाया था सर आपने, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनता था, पेंटा एसिटेट। ये तो वहीं पे पढ़ा ही था आपने, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मतलब आंसर क्या है, पेंटा एसिटेट। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लूकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 मोनोसेक्राइड्स तो होना ही चाहिए, तभी तो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो कह रहा है इसमें से किसके पास नहीं है, तो देखो ना कौन डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड नहीं है। डाइसेक्राइड भी छोड़ो, कौन ओलिगो और उसके पॉली में नहीं है, सिर्फ जो मोनो होगा वहीं पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। सुक्रोज, अरे सर ये तो डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। अमाइलोज, अरे सर ये 1,4 लिंकेज से ग्लूकोज जुड़े होते हैं, बीटा वाला। गैलेक्टोज, ओए होए यही है सर, ये तो मोनोसेक्राइड्स है सर, है ना। यही वाला क्या है, माल्टोज में भी 2 अल्फा ग्लूकोज होता है, तो यही है गैलेक्टोज। इसमें क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, आपको पता है किसके, प्रोटीन्स। भाई कार्बोहाइड्रेट्स में बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मोनोसेक्राइड्स, है ना। प्रोटीन्स में क्या है, अमाइनो एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। पढ़ के बैठे हो तुम, है ना, है ना। हाँ ठीक। कह रहा विच कार्बोहाइड्रेट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल मतलब सेलुलोज, प्लांट सेल मतलब इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सेलुलोज। पेड़ की जो छाल होती है ना, पत्ता वत्ता सब छाल वाल जो है, छाल पिछली, वो क्या है, सेलुलोज का ही तो बना है, मैंने पढ़ाते में बताया था। तो सबसे ज़्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है प्लांट सेल में, चैंपियंस, सेलुलोज। अगला कह रहा है एंजाइम्स इन द लिविंग सिस्टम। एंजाइम्स लिविंग सिस्टम में क्या करते हैं, तो आपने एक वर्ड जरूर जानना होगा, वैसे आपने एंजाइम्स नहीं पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स में, है ना, हट गया है आपके यहाँ से। तो मैं एक लाइन लिख के बता दूं, एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं, देखते हैं आपके शरीर में जो भी हो रही हैं। तो एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो कह रहा है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नहीं। इम्यूनिटी, नहीं। ऑक्सीजन, नहीं। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, मतलब आंसर नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। वीडियो वॉच करके प्लीज लिख लेना, एंजाइम्स क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। जैसे अपने शरीर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन, उसको में कैटलिस्ट की तरह काम कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम्स का रोल ऐसे समझिए कि अगर मान लो आपके बॉडी में एंजाइम नहीं होते तो अब एक बार खाना खाते पता नहीं कितने ईयर्स लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, है ना। इस एंजाइम्स हैं, इसलिए वो फटाफट क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज। इन चारों में सबसे स्वीट कौन है, फ्रक्टोज होता है। वैसे अगर कोई पूछे तुमसे, ऑप्शन ना दे, पूछे सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है, तो उसका आंसर है सैकरीन। क्या नाम है उसका, सैकरीन। आर्टिफिशियल है और सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आपने बोला सर प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड तो हमें पता ही नहीं है ना। तो मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ, मैंने आपसे बोला था हर अमाइनो एसिड्स क्या है, हर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। भाई अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो क्या बनता है, चेन बनता है। तो हर एक अमाइनो एसिड्स क्या है, उनको सिंबल से, जैसे ग्लाइसिन GLY से रिप्रेजेंट किया, तो इसी को बोलते हैं कोडॉन। तो ये हर एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि आपने नहीं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन है तो जानना जरूरी, तो मैं आपको बता दूं, है ना, कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड्स को, इस सीक्वेंस को, एक अमाइनो एसिड्स को एक कोडॉन ही क्या करता है, कोड करता है। तो ये मेन पॉइंट है, मतलब ग्लाइसिन के लिए एक कोडॉन जो बना है वही, उसके अलावा कुछ और नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट्स सही है, बाकी और कुछ मत सोचो, ठीक है। नहीं करने का मन होगा मत करना, छोड़ देना, तुम्हारे लिए नहीं है तो नहीं है, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ ट्रांजिशन मेटल। ये क्वेश्चन थोड़ा लोचा है, इसमें लिखा होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंटेन अ ट्रांजिशन मेटल। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट्स मिलता है, हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है,
विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन में नाम से नहीं लिखा, कोबाल्मिन कोबाल्ट मिलता है, और डीएनए में कोई मेटल नहीं है ना, कोई मेटल तो नहीं है। तो कह रहा किस में ट्रांजिशन मेटल है, तो आप नोटिस करो आयरन और कोबाल्ट दोनों ही ट्रांजिशन मेटल हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन में तो ये भी सही है ये भी सही है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ ट्रांजिशन मेटल, तो बी भी सही है सी भी, मतलब एक और ऑप्शन होना चाहिए था ई, और लिखा होना चाहिए था बोथ बी एंड सी। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्लोरोफिल में मेटल मिलता है बट मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ट्रांजिशन मेटल नहीं है, आपको अच्छे से पता है। ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, बेसिक। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज, अरे बीटा हो चाहे अल्फा हो सर, हमने तो पढ़ा ही है कितने कायरल कार्बन होते हैं, अल्फा बीटा आ गया, ध्यान रखना, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन थे, 5। ओपन में कितने थे, 4, बताया था मैंने 4 और 5 वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। कह रहा विच वन इज करेक्ट, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये नहीं अल्फा है, ठीक है, नहीं तो गलत हो गया सर, नहीं नहीं नहीं, ये तो बीटा का होता है वो। एमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, नहीं सर, एमाइलोज स्टार्च का कंपोनेंट्स है। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, नहीं, ढेर सारे अमीनो एसिड्स जब पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ते हैं, है ना, तब तो मैंने बोला नहीं था प्रोटीन्स के लिए मिनिमम वेट 10,000 AMU होना चाहिए, याद आया। तो नहीं नहीं ये भी गलत है, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फोर्थ ही सही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। पहला जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना फ्यूरेनोज का, फ्यूरेनोज मतलब फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये वाला कह रहा है इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, एकदम सही है रिंग में, देखो ये कार्बन 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड होता है फ्यूरेनोज, सही है ये वाला, ठीक है। चलो अगला देखो, कह रहा है एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, मैं आपको बता चुका हूँ एंजाइम्स क्या हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, और वो एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड, ढेर सारे पेप्टाइड तो पॉलीपेप्टाइड। तो एंजाइम्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, द पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीसेक्राइड समझी गए तुम, शुगर में चल रहे हैं। पॉलीनाइट्रो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये नाइट्रोजन बेसिस की बात चल रही है, और हाइड्रोकार्बन तो ठीक है, तो इसमें सही क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स। कह रहा था न्यूक्लिक एसिड्स हैविंग 2 पॉसिबल बाइंडिंग साइट्स। अब देखो मैं क्या बताऊं तुम्हें, थोड़ा सा इसमें, अब यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है तो थोड़ा सा तुम्हें रटना पड़ेगा। तो कह रहा है न्यूक्लिक एसिड्स बेसिस हैविंग 2 पॉसिबल बाइंडिंग साइट्स, ये याद कर लो, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आंसर है गुआनिन, आंसर क्या है, गुआनिन। याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ये याद रख लीजिए। इसमें कॉन्सेप्ट में तुम्हें क्या बताऊँ, है ना। मैथ्स वाले बच्चे तो एकदम ही ना समझ पाए, बायो वाले तो चलो आगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे मैं कैसे कहाँ से बोल रहा था, लेकिन फिलहाल आप अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेसिस एंड फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज एट, तो मैंने आपको बताया था आपके पास क्या होता है, राइबोज शुगर, क्या होता है, राइबोज शुगर, जिसके पहले पोजीशन से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, और 5वें से क्या जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ईस्टर। तो यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेसिस एंड फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज एट, तो हेट्रोसाइक्लिक बेस है मतलब पहले से, फॉस्फेट मतलब 5वें से, देख लो C1 C5 जहाँ लिखा होगा इट्स करेक्ट आंसर, बस यही है थर्ड वाला, C1 एंड C5 रिस्पेक्टिवली ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए क्या करेक्ट है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड, सही है ना। तो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब सेकेंडरी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्सरी तो डाइपेप्टाइड मतलब प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है अमंग द फॉलोइंग अ कायरल अमाइनो एसिड्स, कायरल अमाइनो एसिड्स कौन सा है, जो अमाइनो एसिड्स होगा पहले तो वो ढूंढो, मिथाइल एलेनिन, मिथाइल ग्लाइकिन, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रिप्टोफैन, एक ही इसमें अमीनो एसिड्स लिखा ही है ट्रिप्टोफैन, बाकी ये अमीनो एसिड्स है ही नहीं, ऐसे कुछ लिखा है फर्जी कुछ कंपाउंड्स। मैंने कहा था ना अमीनो एसिड्स के नाम तो अपडेट रख लो, पहचान तो जाओगे कौन अमीनो एसिड्स है कौन नहीं, सिंपल। कह रहा विच बेसिस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, उसी के मारे तुम्हारा निकल गया होगा कि सर डीएनए में थाइमिन मिलता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल, आरएनए में कौन सा प्रेजेंट होगा, यूरेसिल, जो कि डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। कह रहा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स, जानते हो ग्लूकोज की अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं चैंपियंस, तो हमें क्या मिलेगा, जिससे मिलके बना होगा डी ग्लूकोज, और क्या, ठीक है। कह रहा था एंजाइम्स विच, आपको याद होना चाहिए सेलुलोज का किससे मिलके और कौन से लिंक से आपस में बन जाता है, आपको याद होना चाहिए, है ना, अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। कह रहा था एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड्स,
एंड ग्लिसरॉल। देखो यार, वैसे तुम कहोगे सर हमने तो अभी लिपिड वेपिड पढ़ा ही नहीं, पढ़ना भी नहीं था। छोटी सी बात बताता हूँ, तुरंत अपडेट हो जाएगा। देखो जो लिपिड को क्या करे, ट्राइग्लिसराइड्स मतलब लिपिड, जो लिपिड को तोड़े वो एंजाइम क्या होगा, लाइपेज। सिंपल है। माल्टोज को तोड़े माल्टेज, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करो, मतलब रिलेट करोगे काम हो जाएगा। मतलब यहाँ तुम्हारा आंसर क्या है, लिपिड को जो ब्रेक करेगा वो क्या है, लाइपेज। ठीक है। कह रहा है द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, देखो जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फैट्स की, ट्राइग्लिसराइड्स की, है ना। फैट्स भी ना बोलो, ट्राइग्लिसराइड ऐसे बोलो, फॉस्फोलिपिड्स की। सेल मेम्ब्रेन किसकी, हमारी आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड्स। प्लीज याद कर लेना, ये मत कहो सर आपने तो पढ़ाया नहीं। हाँ मेरे लाल, नहीं था अभी आपके लिए, इसलिए नहीं पढ़ाया, लेकिन एक छोटी सी बात है, अपडेट रख लो। क्लास 10th में जब आप बनाते थे सेल का स्ट्रक्चर तो याद करो ना, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन किसका बनाते थे, फॉस्फोलिपिड्स का ही तो बनता था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट्स इन डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, थायोल, SH। अरे OH मतलब अल्कोहल होता है, O हटा के S लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं, थायोल। तो याद रखिएगा डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें सल्फर चाहिए, वो आता कहाँ से, थायोल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसी से। ठीक है। ठीक, ये मैंने आपकी कुछ हेल्प की, कुछ और भी इसमें PDF में है आपके लिए MCQs नीचे, आप प्लीज़ अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐड कर दिया जाएगा इस वीडियो के साथ, अपलोड कर दिया जाएगा मटेरियल। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं तो हमसे पूछेगा, कुछ प्रैक्टिस आपके लिए मैंने रखा है, कुछ भी कोई भी उठा लो, जितना पढ़ा है वही से काम चल जाएगा, नहीं तो मैं हूँ यार, टेंशन के लेने की क्या बात है। देखो जैसे कह, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ द एनिमल, पढ़ा था हम लोगों ने। अपना स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन। तो जितने पढ़े हैं वहीं से रिलेट करेंगे, नहीं तो अपन है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है चैंपियंस, जय श्री राधे, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, जो भी डाउट्स होगा मैं हर समय आपके लिए प्रेजेंट हूँ, एकदम बवाल मचा दीजिए, है ना। समझ लीजिए कि मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं 95+ के लिए ही पढ़ रहे हैं, मास्टरी इन केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो चैंपियंस, टेक केयर, जय श्री राधे, ख्याल रखो।